आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त बजरंगबली हनुमान का जन्म कैसे हुआ था और क्यों उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, इस बारे में हमारे पुराने ग्रंथों में कथाएं मिलती है। वहां आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बजरंगबली हनुमान अपने भक्तों पर आने वाले हर प्रकार के कष्ट दूर करते हैं, उनके सभी संकट दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। नकारात्मक शक्तियाँ भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करती। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्र नक्षत्र में प्राप्त 6:03 पर हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब ये हुआ कि चैत्र मास में ही उनका जन्म हुआ था। और फिर चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? दरअसल वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वामी नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो एक तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में और दूसरी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहले तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। उसी दिन राहु भी सूर्यदेव को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। बजरंगबली हनुमान जी की माता अंजनी और उनके पिता केसरी है, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थल के नाम से थी। बचपन में और स्वभाव में चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता की। क्रोध में आकर ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया। तभी ऋषि से वह क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी ने वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। तब ऋषिकेश से त्रेता युग में अंजनी ने नई वानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थी, जिसमें से एक अंजनी थी। अंजनी की सेवा से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का शाप है, अगर हो सके तो उन्हें उसे शाप से मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह शाप क्या है, मुझे बताए, मैं मुक्ति दिलवाने के में समर्थ हूँ या नहीं वह बता सकूं। अंजनी ने उन्हें अपनी कहानी शुरू कर दी। अंजनी ने कहा, देवराज, बचपन में जब मैं खेल रही थी तब मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा। मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उससे तपस्वी वानर पर फल फेंकना शुरू कर दिया। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर तब उन्होंने मुझे शाप दे डाला। जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तब मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने के बाद उन साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बाद भी उसे व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कभी कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनने के बाद अंजनी ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें शाप से मुक्ति दिलवा सकते तो उनकी बहुत आभारी हूँ। इंद्रदेव ने कहा कि इस शाप से मुक्ति अपने पाने के लिए अंजनी को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहाँ वह अपने पति से मिलेगी। भगवान शिव की अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी और उन तपस्वी द्वारा मिले गए शाप से मुक्ति मिल जाएगी। अंत भगवान शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होगा। तब एक शिकरण के तौर पर वह जीवन यापन करने लगी।
वन में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते हुए देखा। उससे वह प्रति आकर्षित हो गई। जैसे ही उसे युवक की नज़रें अंजनी पर पड़ी तो अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। यह देखकर अंजनी जोर जोर से रोने लगी। वह युवक उनके पास आया, उनकी पीड़ा का कारण पूछा। तब अंजनी ने अपना चेहरा छुपाते हुए बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उसे बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा पाया तो उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपने बारे में बताते हुए उस युवक ने कहा कि वह कोई और वानर नहीं बल्कि राज्य केसरी है और जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने के लिए नहीं रोक सका। वहाँ वन में ही केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उसे हाथी ने कई बार असहाय साधु को तरह तरह से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है कुर्जा दंड अर्थात हाथी को मारने वाला, नाम से भी जाना जाता है। जब केसरी और अंजनी ने विवाह कर दिया तब विवाह की कई वर्षों बाद उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अंजनी अपनी पीड़ा को लेकर एक दिन मातंग ऋषि के पास गई, अपना दुख उन्हें बताया। मातंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंप सरोवर के पूर्व नरसिंह आश्रम में उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है, वहां जाकर उसमें स्नान करें। 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो गई। मातंग ऋषि रामायण कालीन एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजनी ने मातंग ऋषि और अपने पति केसरी के लेकर कठिन तप किया और स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया। अंजनी बड़ी कठिन तपस्या में लीन थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव से कहा कि वह साधु के शाप से मुक्ति पाना चाहती है। उन्हें भगवान शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए भगवान शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म ले। अंजनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा, अंतर्धान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजनी ने भगवान शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाकर पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ होने के बाद अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें एक खीर का पात्र दिया और कहा कि यह तीनों रानियों को खिला दे। लेकिन उस समय एक चमत्कारिक घटना हुई। उस कटोरी को खीर में से थोड़ी सी खीर एक चील अपने पंजों में फंसाकर ले गई। तपस्या में लीन अंजनी के हाथ पर वह जाकर गिरा दी। अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अंजनी गर्भवती हुई। उनकी कोख से भगवान शिव ने ही अपने 11वें रुद्र अवतार अर्थात बजरंगबली के रूप को जन्म दिया। बजरंगबली के हृदय में हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता उपस्थित। अब हम जानते हैं हनुमान जी की मूर्ति पर आखिर क्यों लगाते हैं तेल और सिंदूर। इसके बारे में पौराणिक कथा है। हनुमान जी का यह रूप उनके भोलेपन और अपने प्रभु श्री राम के प्रति आदर, प्रेम, भक्ति को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी माता सीता के पास बैठे थे, उन्हें श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। माता सामान्य विवाहित स्त्रियों की तरह अपना श्रृंगार कर रही थी। माता जैसे ही सिंदूर लगाती है तभी हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं कि माता, आप अपनी मांग ये सिंदूर क्यों लगाती है। इस पर माता सीता हनुमान जी को सिंदूर का महत्व समझाते हुए कहती है, यह सिंदूर अपने प्रति प्रभु श्री राम की लंबी आयु की कामना के लिए लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके प्रभु और मेरे पति की आयु बढ़ेगी। यह सब सुनकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद माता सीता के सामने पूरे शरीर पर तेल और सिंदूर लगाकर आ जाते हैं। साथ ही यह कहते हैं कि माता, मैंने भी अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है।
अब उन पर कोई संकट नहीं आएगा। इसीलिए हनुमाष्टक में हनुमान जी के रूप का कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेव दावा दलन जय जय कपिसूर। इसका अर्थ है लाल रंग का सिंदूर लगाते ही देह जिनकी लाल है और लंबी सी पूंछ है, वज्र के समान बलवान शरीर है और जो राक्षसों का संहार करते हैं, ऐसे श्री कपि को बारंबार प्रणाम। हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन मंगलवार क्यों माना जाता है? मान्यता के अनुसार इस दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के दाहिने कंधे के सिंदूर का तिलक लगाना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को सिर्फ नारंगी सिंदूर ही चढ़ाए। नारंगी सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करने से भक्त पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि भक्तों के सभी रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को बल बुद्धि भी प्राप्त होती है। बोलो श्री बजरंगबली की जय। जय श्री राम। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।